जय श्री कृष्णा। कृष्णा डिवोशन चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की लीलामयी अमृतमयी कथा हम श्रवण कर रहे हैं, श्री कृष्ण चरित अमृतम, और इसमें सुदामा जी का पावन चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। पिछले भाग तक आप सभी ने श्रवण किया कि सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण यानी द्वारकाधीश से मिलने द्वारिका नगरी गए हैं। अब द्वारिका समुद्र के बीच है और किस प्रकार से सुदामा जी ने पार किया इस समुद्र को और पहुँचे द्वारिका में, यह बहुत ही प्यारी सी कथा आप सबने श्रवण की। और जिन्होंने अभी नहीं श्रवण की तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से पीछे की कथा सारी श्रवण कर सकते हैं। आइए प्रेम पूर्वक हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनके ही शरणागत होते हुए हम उनकी ही कथा में लीन होते हैं। सुदामा जी का पावन चरित्र आज भाग 309 कहेंगे और श्री कृष्ण और मित्र सुदामा के मिलन की कथा हम कंटिन्यू करेंगे। सुदामा जी पहुंच चुके हैं द्वारिका नगरी में। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं। द्वारिका में चारों ओर समृद्धि मानो बिखरी पड़ी है। लोग सुंदर, सभ्य, समृद्ध लग रहे हैं। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा। नारियां मर्यादित हैं, पर उनके नयनों की चपलता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। सुदामा चकित होकर उस दिव्य भव्य द्वारिकापुरी का दर्शन कर रहे हैं। आहो, क्या मेरे मित्र श्री कृष्ण की बसाई द्वारिका यह है? फिर स्वयं ही समाधान कर लेते हैं, अरे वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातपर ब्रह्म है। ऐसा मैं नहीं, गुरु संदीपन कहते तो थे। मेरे लिए तो वो सखा है, मेरा सखा। हाँ, मित्र सिर्फ मित्र है। अपने ही मन से संवाद करता हुआ सुदामा द्वारकापुरी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सुदामा ने आगे चलकर एक द्वारकावासी को अपने पास बुलाया और वो भी आकर पास में पूछता है, हाँ क्या बात है? सुदामा बेचारे सीधे साधे पूछते हैं, ये श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? वो द्वारिका का नागरिक पहले तो कुछ बोला नहीं, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक सुदामा को देखता रहा। फिर बोला, नए लगते हो। हाँ, मैं इस पुरी में नया ही आया हूँ, तभी तुम्हें बोलना नहीं आता। अब तो उस नागरिक के स्वर में रोष था। सुदामा को आश्चर्य हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा। और वो सुदामा को डांट रहा था, जिस पुरी में आए हो उस पुरी के नरेश का नाम ऐसे लिया जाता है। अब सुदामा ने सुना, उन्हें अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कोई सफाई नहीं दी कि मैं तुम्हारे नरेश का विशेष मित्र हूँ। पर वो सुदामा चारों ओर देखने लगे। द्वारका नरेश बन गया है मेरा मित्र। अरे वाह, गलती हो गई, मैंने नाम लेकर पूछा। अब तो बता दो कि द्वारकाधीश का महल कहाँ है? सुदामा ने अब बड़े ही प्रेम से पूछा। तब उस नागरिक ने बताया कि वो दिखाई दे रहा है स्वर्ण का शिखर और उसमें ध्वजा लहरा रही है। सुदामा जी बोले, हाँ, बस वही है द्वारकाधीश का महल। सुदामा जी ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। दिव्य सिंह द्वार है। 2 स्वर्ण की विशाल सिंह की मूर्तियां द्वार पर ही लगी हैं। स्वर्ण तो चारों ओर है ही द्वारिका में, पर द्वारकाधीश के महल में विशेष काष्ठ में स्वर्ण की जो पच्चीकारी हुई थी वो भी अद्भुत थी। सुदामा चलते चलते वहीं पहुंच गए। महल को देखा, सिर को पूरा ऊपर उठाना पड़ रहा था। देवराज की अमरापुरी भी तुच्छ है इसके आगे। तो सुदामा अपने मन ही मन प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 2 द्वारपालों ने सुदामा को पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? अब सुदामा को क्या पता था, ये तो घुस रहे थे महल में कि मेरे मित्र का महल है, यही ठसक थी इनके मन में। अब सुदामा द्वारपालों को समझाना चाहते हैं कि सुनो, मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। सुदामा की बात सुनकर द्वारपाल हंसे। बड़े बड़े राजाओं को भी द्वारकाधीश से मिलने के लिए पहले से समय लेना पड़ता है, और तुम? ये कहते हुए सुदामा के तन से लिपटी इकलौती धोती को द्वारपाल देखने लगे। सुदामा समझ गए तो मुझे मिलना है, उसको जाकर कह दो कि सुदामा आया है।
सुदामा को अब कुछ रोष सा भी हो रहा था कि हम इतनी दूर से आए हैं और यहाँ के लोग मुझे मेरे मित्र से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। अब द्वारपाल क्या कहते हैं, देखो पंडित जी, तुम्हें भूख लग रही होगी। हाँ, तुम्हारी देह को देखकर भी लग रहा है कि तुमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं। फिर पहले वाले ने कहा, ये तो द्वारिका है, यहाँ अन्न क्षेत्र बहुत चल रहे हैं। जाओ महाराज, पहले किसी जगह जाकर कुछ खा लो। द्वारपाल अपनी बात कहकर फिर अपने सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। तो सुदामा कहते हैं, सुनो भैया, एक बार जाकर बोल दो ना, उनके कान में मेरा नाम सुना दो, फिर वो मिलना चाहे मिल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं लौट जाऊंगा। सुदामा इतना बोलकर वहीं सीढ़ी पर बैठ गए। दुर्बल शरीर को थकान भी तो हो रही थी। द्वारपाल व्यंग्य कर रहे हैं, महाराज कौन है आप, किस देश के नरेश हैं? वो तो सुदामा को व्यंग्य कर रहे, लेकिन सुदामा कहाँ जानते हैं किसी व्यंग्य को। वो कहते, अरे मैं तो सुदामा ही हूँ। अच्छा, सुदामा से द्वारकाधीश क्यों मिले, कोई विशेषता है सुदामा की? द्वारकों ने अब कहा, इधर आओ। सुदामा बैठे ही बैठे द्वारपालों को अपने पास बुलाने लगे, कान लाओ मेरे पास। सुदामा के पास द्वारपालों ने अपने कान लगाए। अब धीरे से सुदामा बोले, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। ये सुनते ही द्वारकापाल हंसने लगे, पंडित जी, अब तो पेट की गर्मी आपके सिर को चढ़ रही है। नेत्रों से अश्रु झरने लगे सुदामा जी के। मैं कभी झूठ नहीं बोला, मेरी बात का विश्वास करो भैया, मुझे क्षुधा भी व्याप नहीं रही, बस श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। ये कहते हुए सुदामा जी की वाणी अवरुद्ध हो गई। अब द्वारपाल आपस में बात करने लगे, कहीं ये सच में हमारे द्वारकाधीश का कोई मित्र तो नहीं? पहले द्वारपाल ने कहा, नहीं, वस्त्र तो देख इसके, पर हमारे द्वारकाधीश का प्रेम ऐसे ही लोगों पर बरसता है। अब दूसरा द्वारपाल बोला, दीन बंधु दीनानाथ, यही नाम तो है हमारे द्वारकाधीश के। अगर ये द्वारकाधीश का मित्र निकल गया तो फिर द्वारपालों ने आपस में ही कहा कि तो क्या कहते हो, सूचना दे दी जाए। पर अभी तो द्वारकाधीश भोजन कर रहे होंगे, मध्याह्न का समय हो रहा है। आपस में ही बातें कर रहे हैं द्वारपाल। ए भैया, सूचना पहुंचा दो ना कि सुदामा आया है, मिलना हो तो मिल लेगा श्री कृष्ण, और अगर नहीं मिलना तो मैं आज ही लौट जाऊंगा अपने गांव। क्यों रहूं फिर मैं इस कंचन की नगरी में। सख्या भाव अपने मूर्त रूप में अब प्रकट हो रहा था। सुदामा सखा है, वो कोई दास या सेवक तो नहीं। सख्या की अपनी जो ठसक है वो प्रकट होने ही वाली थी। अच्छा महाराज, आप रुको, हम जाते हैं और द्वारकाधीश को बताते हैं आपकी बात, द्वारपालों ने कहा। द्वारपालों ने उन्हें बैठे रहने के लिए कहा और भीतर गए महल में। एक बार फिर पूछा, क्या नाम बताया? सुदामा ने खुश होकर कहा, सुदामा। और हाँ, ये भी कहना, उज्जैन में पड़े थे ऋषि संदीपनी के यहाँ। सुदामा चिल्लाकर महल में जाते हुए द्वारपालों को बता रहे हैं। और हाँ, उसे कहना, उसके भाग का चना। सुदामा मुस्कुराते हुए बोले, अब तो वो पक्का ही समझ जाएगा। ये कहते हुए अब वो बैठ गए वहीं सीढ़ी पर और द्वारपाल भीतर की ओर चले गए। तो आज कथा का यहीं पर विश्राम होगा और इसके आगे की कथा श्री कृष्ण सुदामा मिलन अभी हम नेक्स्ट कथा में कहेंगे। तो अब जब सुदामा जी महल तक पहुंच गए हैं, संदेशा जा चुका है महल के अंदर, तो अब अगली कथा में श्री कृष्ण और सुदामा जी का अद्भुत मिलन होगा। जो महाराज द्वारकाधीश हैं इस द्वारका नगरी के, लेकिन सख्या प्रेम अपने सखा पर कैसे लुटाते हैं, यह तो हम कल की कथा में जानेंगे। आप सभी प्रेम पूर्वक जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ और कल की कथा में हम अगला भाग कहेंगे। आप सभी प्रेम पूर्वक ज़रूर श्रवण कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।